नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। टॉपिक जो बेसिकली अपने पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जी एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव को ही कंटिन्यू करना है। आज फिर अपने को कई सारे सेंटेंस करनी है, ठीक है ना। और रामकिशन मेरा भाई, तुम ही लगाते हो यार सबसे ज्यादा शिकायत, है ना। अब नहीं आ पाता मैं भाई, 2-4-5 मिनट ऊपर ऊपर हो ही जाती हैं, पर फिलहाल अब आप क्लास के साथ सभी साथी जुड़ जाइए और अटेंशन दीजिए, ठीक है ना। क्या क्या फॉर्मेट होएगा इसके अंदर, कैसे कैसे अपने को चीजों को सीखना है। टॉपिक जो है इसे तो चलिए अपना जनरल इंग्लिश है ही, और उस जनरल इंग्लिश के बाद टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक अपना चल रहा है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव की अपने बातचीत कर रहे हैं। एक्टिव पैसिव को वॉइस में लिखा रहता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे। कई सारे क्वेश्चन अपनों ने करे थे, उससे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अभी एक और क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। एग्जांपल्स चल रहे हैं अपने एक्टिव पैसिव के, उसी पर बातचीत करते हैं। क्या क्या एग्जांपल अपने कर रहे हैं। कल हमने जब से बात करी कि क्योंकि कल पूरी क्लास से लगभग जो थी वो सेंटेंस पे थी, ठीक है ना। तो वो पूरी की पूरी साथ जो क्लास है अपनी पूरी की पूरी सेंटेंस के ऊपर थी। आज भी सेंटेंस ही करने हैं। रूल्स आपको याद रखने हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक्टिव पैसिव का सबसे बड़ा नियम क्या है, एक सबसे बड़ा मूल मंत्र जो मैंने आपको दिया वो है जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। टेंस में और सेंस में कोई बदलाव होना ही नहीं है। जैसा आपको सेंटेंस दे रखा हो वैसे ही आपने उसका क्या बनाना होता है, पैसिव बनाना होता है। ये बेसिक एक बात है जिसका आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। कल आपने कई सारे सेंटेंस करे थे, आज फिर 1 से शुरू कर रहा हूं ना। आप अपनी सीरीज में 1 2 3 4 हिसाब से जितने क्वेश्चन चल रहे हैं उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो, ये आप पर है, ठीक है ना। मैं आज की क्लास के हिसाब से पहले नंबर पे शुरू कर देता हूं। सेंटेंस अपने पास, समवन हैज ब्रोकन, समवन हैज ब्रोकन दिस कप। ये जी अपना आज का सेंटेंस, समवन हैज ब्रोकन दिस कप। निवेदन आप ही सभी साथियों से, भाई पैसिव आप नहीं बनाना, ठीक है ना। मेरा काम था आपको एक्टिव बता देगा। कल हमने कई सारे सेंटेंस करे थे, इसके पैसिव वगैरह जो है वो अब आप नहीं बताने भाई। लिख लीजिएगा भी सभी साथी, क्या आंसर होगा, क्या फॉर्मेट बनेगा। समवन हैज ब्रोकन दिस कप। बनाओ भाई। बनाया भी साथियों ने। एक सेंटेंस और दे देता हूं। दे शॉट अ वीडियो ऑफ द टाइटैनिक। एक सेंटेंस और देता हूं, इसका भी पैसे बना दीजिएगा अभी आप सभी साथी। दे शॉट अ वीडियो ऑफ द टाइटैनिक। अभी अनुवाद भी नहीं करूंगा, है ना। अनुवाद पहले करूंगा तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट वगैरह का आपको आइडिया लग जाता है भाई, ठीक है ना। और जिन्होंने पहले सेंटेंस का पैसिव बनाया, बहुत सारे साथियों ने बनाया और सही है। कुछ से की छोटी मोटी बेसिक सी गलतियां हैं, वो अभी अभी थोड़ी देर में उन पर सुधार कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए पहले इनके देख लेते हैं क्या पैसिव बनने हैं। आपने प्रयास किया, बेहतर प्रयास किया। सबसे पहले इसमें समवन हैज ब्रोकन दिस कप। व्हाट ब्रोकन, क्या तोड़ चुका है। ब्रोकन का मतलब तोड़ना। क्या तोड़ चुका है भाई, दिस कप। ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया जी। ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ। कल मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना सिखाया था, उम्मीद करता हूं आपने भी सीखे होंगे, दोबारा प्रयास किया होगा, ठीक है ना। दिस कप आपका ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आइए भाई। दिस कप हैज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, मतलब उत्तर में हैज और हैव पक्का होगा। कप एक वचन है, हैज लग गया, बस हैज और हैव के बाद बीन लगा दीजिए। पर अब आपके थर्ड फॉर्म है जो दोबारा लिख दीजिए, दिस कप हैज बीन ब्रोकन। अब ये लग गया जी फुल स्टॉप। जिनको कई साथियों ने बाय समवन वापस से लिखा है, मैंने आपको जैसे कि कल भी बताया था, समवन, एनीवन, नो वन, एनीबॉडी, समबडी। आमतौर पर इनका प्रयोग है जो वापस से ना करो तो भी ठीक है, बाई समवन यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन्होंने बाई समवन किया वो थोड़ा ध्यान रखें, प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और फिर मैंने कल ये भी बताया था, समवन, एनीवन,
एनीबडी, समबडी, इनके बाद कभी भी वर्ब लगानी पड़े, वो वर्ब कैसे आते हैं? सिंगुलर। तो आप देखिए हैज ही लिखा हुआ है, ना कि हैव। समवन हैव नहीं है, समवन हैज ही लिखा हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर ही आते हैं, इसीलिए हैज लिखा हुआ है। अगला दे शोड अ वीडियो ऑफ द टाइटैनिक। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट देखना है अभी। वो सारे साथी हैं जो वो जो है इसका ऑब्जेक्ट सही से डिफाइन नहीं कर पाए अभी, है ना, वो फॉर्मेट समझिए आप। दे शोड अ वीडियो ऑफ द टाइटैनिक, उन्हें जो है एक वीडियो दिखाया गया टाइटैनिक का। वर्ड शोड, क्या दिखाया गया जी? केवल टाइटैनिक दिखाया गया या ए वीडियो ऑफ द टाइटैनिक दिखाया गया? ए वीडियो ऑफ द टाइटैनिक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आइए भाई। अ वीडियो ऑफ द टाइटैनिक, वीडियो ऑफ द टाइटैनिक। अब देखो शोड जो था यहां पे लिखा हुआ, ये थी दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म। शो, शोड, शोड थर्ड भी होती है, शोन आमतौर पर प्रयोग में SHOWN ये भी लाया जाता है। ए वीडियो ऑफ द टाइटैनिक, अब पास्ट टेंस है ना, वॉज लगाऊंगा क्योंकि ए वीडियो एक वचन है। ए वीडियो ऑफ द टाइटैनिक एक वचन आपका हुआ मामला, एक वचन है तो मुझे वॉज और वर्ब में से कोई एक चुनना था, मैंने चुना वॉज। और इसके बाद मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो मैंने रखी शोन और फुल स्टॉप। अब बात आती है बाय देम की। बहुत सारे साथियों ने बाय देम किया है, मैंने आपको कल भी बताया था बाय देम का प्रयोग आमतौर पे नहीं भी किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए अपने फिलहाल क्या कर रहे हैं भाई, बाय देम को ब्रैकेट में रख रहे हैं, क्योंकि लिखा भी आ सकता है और नहीं भी। ये भी मैंने बता दिया था कि अगर कल को लिखा भी आ जाए तो क्या करना है, नहीं लिखा है तो क्या करना है, दोनों काम हो जाए तो क्या करना है, सारी बातें मैंने कल आपको बताई थी। जब दोनों दो सेंटेंस आ जाए, एक तो यहां तक और एक बाय देम जोड़कर, तब तो शॉन तक वाले सेंटेंस को उत्तर मानेंगे। पर बाई चांस एक में यहां तक शॉन तक फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस इतना ही है, ये आ गया, और एक में बाय देम वाला आ गया, और जिसमें बाय देम लिख रखा है उसमें वर्ब या हेल्पिंग ऑफ तो ओके है, सही है, और जिसमें बाय देम नहीं लिखा हुआ उसमें वर्ब या हेल्पिंग ऑफ या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गलत डिफाइन कर रखे हैं, तो मैं उसको अपना उत्तर नहीं मानूंगा। ये आपको मैंने कल भी बताया था। समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, और इनके आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाते। ऐसे दे का भी आमतौर पर बाय देम नहीं करते, पर कभी करा हुआ हो तो ऐसा नहीं कि वो गलत ही हो जाएगा, ये डिसाइड करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और सेंटेंस देखिएगा। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अच्छा पढ़ा रहे हो, पहली बार आपकी ग्रामर समझ में आए, चलो अच्छी बात है भाई, अब सीखते चले जाइए, है ना। सर आप बोर्ड की ओर मुंह करते हो तो आवाज सही आती है, तो फिर तो अच्छी बात है, बोर्ड की तरफ ही मुंह रखने का प्रयास करता हूं, है ना, ठीक है ना। शोड की फर्स्ट फॉर्म है ना जो SHOW होती है, SHOW शो, ठीक है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है आमतौर पे। और देखते हैं सेंटेंस। समवन, यू लिखा वन, यू बनाइए आप, वन expects, one expects better behavior from a college student. One expects better behavior from a college student. Expects का मतलब होता है उम्मीद करना। बाकी आप एक बार पहले इसका पैसिव बनाएंगे फिर ही बात करेंगे, पहले अनुवाद मैं नहीं करना चाहता, पहले आप प्रयास करिए। सर यदि शेल प्लस हैव प्लस वी थर्ड हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा क्या? निश्चित, हाँ भाई, ये फ्यूचर परफेक्ट है रामनिवास जी। शेल हो चाहे विल हो चाहे में हो, इसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, अब जो फिलहाल आपके सामने सेंटेंस है। सुना है आपने? चलिए, वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर फ्रॉम ए कॉलेज स्टूडेंट।
वन का मतलब यहां पे क्या है, हर कोई। हर कोई जो है वो अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है, किससे, हर कोई अच्छे व्यवहार की एक्सपेक्टेशंस रखता है, अर्थात उम्मीद करता है फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट से। बेटर का मतलब बढ़िया व्यवहार, और बिहेवियर का मतलब हो गया आपका व्यवहार। ये आपका सेंटेंस था। अब बनाना है पैसिव अपनों ने, ठीक है ना। सभी को नमस्ते भाई। पैसिव बनाइए, कुछ साथियों ने बनाया, कई साथी इसके अंदर अपने भागीदारी नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो थोड़ा भागीदारी दिखाइए। एक्टिव से पैसिव बनाने सीखोगे नहीं तो ऑप्शन के अंदर जो व्यवस्था करेंगे वो आएगी भी नहीं। और याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव के बेसिक सिद्धांत है कि यहां नंबर कटना ही नहीं चाहिए हर हालत में। ये मार्किंग टॉपिक है आपका। चलिए बात करते हैं व्हाट एक्सपेक्ट्स, क्या क्या भाई, क्या उम्मीद करी जाती है, बेटर बिहेवियर की। किसकी उम्मीद करी जाती है, बेटर बिहेवियर, अच्छे व्यवहार की। इस बेटर बिहेवियर को इधर ले आओ, बेटर बिहेवियर। अब आइए एक्सपेक्ट्स। वन का क्या मतलब होता है, वन का मतलब आपके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, हर किसी के बारे में बात हो रही है। वन का मतलब आप भी, मैं भी, हर कोई। तो वन में कभी आप डिफाइन नहीं कर सकते कि बात किसी एक के बारे में हो रही है, क्या सभी के बारे में हो रही है, हर कोई इसमें शामिल होता है। तो बेटर बिहेवियर और ये एक्सपेक्ट्स। आप देखो वन के बाद वर्ब कैसे आई है, सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब हमें भी कोई ना कोई सिंगुलर पैटर्न ही चुनना पड़ेगा। तो ये टेंस जो था फिलहाल आपका, वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। उत्तर किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, अर्थात क्या लग जाना है, इज। और इज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बेटर बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अच्छे व्यवहार को गिन थोड़ी सकते अपने कि एक बढ़िया व्यवहार है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, गिन नहीं सकते। बेटर बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है, आप शुरू से समझते आए हो। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब आएगी सिंगुलर। तो बेटर बिहेवियर इज। और अब मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड। बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट, फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट। ये लो ऐसा। अब सुनो बात मेरी, बाई वन ये दोबारा मत लिख देना, कि बाई 1 2 3 दोबारा मत कर देना, क्योंकि वन का मतलब क्या है, हर कोई। ये कंफर्मेशन है कि बात आपके ऊपर, आपके लिए हुई या मेरे लिए हुई, हर किसी के लिए बात हो रही होती है। अच्छे व्यवहार की उम्मीद करी जाती है फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट। एक कॉलेज स्टूडेंट से, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। वन का मतलब हर कोई, आप भी, मैं, ठीक है ना। कॉलेज स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, गगनदीप, है ना। व्हाट और हुम से आप पता करिए भाई। व्हाट एक्सपेक्ट्स, क्या उम्मीद करी जाती है अच्छे व्यवहार की। हुम का मतलब किससे, किसको, किसको वाला भाव बन रहा है इसमें ना, ठीक है ना। तो क्या लग जाएगा भाई, इज नहीं लगाना है भाई दोस्त, है ना। इज यहां पर किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। एक्सपेक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। एक्सपेक्टेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज यहां पर काम आपका कर रहा होता है सहायक क्रिया का, अर्थात हेल्पिंग वर्ब का। ये फॉर्मेट हो जाएगा। करिए नोट डाउन इनको, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट में बढ़े, एक और देखिएगा। सेंटेंस है लुक दे हैव पेंटेड द डोर, पेंटेड द डोर। बनाइए, पैसिव आपका ही काम है जी। लुक दे हैव पेंटेड द डोर। तुरंत बनाइए। पहले आप प्रयास करिए, और अब मैं आपको जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस छोड़ देने वाला हूं भाई। प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपके सामने प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे। चलिए पहले जो सेंटेंस है उसका देखते हैं। लुक दे हैव पेंटेड द डोर।
देखो वे जो है डोर को पेंट कर चुके हैं, पेंट कर चुके हैं, ठीक है। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ओके जी, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। सबसे पहले लुक का वापस लुक लिखिए, ये काम कईयों ने नहीं किया भाई, ठीक है ना। पहले ये काम करना है आपने, लुक, क्योंकि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। जब मैं आपसे कहता हूं जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस था, अर्थात विस्मयादि बोधक। और जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, कहीं देखेंगे गुरुजी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे भाई। ये लुक का मतलब देखो, चकित हुआ है वो, तो देखो वाला भाव तो बिल्कुल वैसा वैसा गया। लुक का तो लुक लिखो पहले, देखो बाद में सिंबल है। और जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये तो की काम, ये लुक का लुक लिखो। अब करो वह सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली कार्रवाई। दे हैव पेंटेड द डोर, व्हाट पेंटेड, क्या पेंट कर चुके हो, द डोर। डोर को इधर ले, द डोर। अब भाई डोर एक वचन होता है कि बहुवचन? एक वचन होता है। कईयों ने हैव का प्रयोग किया है, नहीं, डोर जो है वो एक वचन। अब कई कहेंगे सर दरवाजे में तो एक इधर और एक इधर, दो हो गए ना। ऐसा नहीं, यूनिट काउंट की जाती है। इसमें उसने बताया कि कौन सी साइड का डोर जो है वो पेंट कर दिया, इधर वाला, लेफ्ट वाला या राइट वाला, ऐसा कुछ बोला कि एक यूनिट के तौर पे आया। डोर का मतलब यहां पे क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्मेट है दरवाजा, तो दरवाजा एक वचन होता है, डोर्स होता है बहुवचन। तो फिलहाल द डोर हैज एक वचन के साथ हैज लग गया, फिर लगाइए जी बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म की चिंता मत करो, हैज के बाद तो वैसे भी दे रखी होती है, तो हैज बीन और पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पेंटेड। बात है ये देखी, आमतौर पर बाय द वे अपने करते नहीं है, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो आपको जानकारी अब है क्यों लिख रहा हूं, सारी बात आपको पता है, लिखे जाने नहीं लिखे जाने का कारण। ये आपका उत्तर हो गया। अब करते हैं जी अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जो बात करेंगे वो करेंगे अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। एग्जाम्पल देता हूं आपको, इंटरोगेटिव का पहले एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, पर हमें क्या ही फर्क पड़ता है भाई, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। हमारे पास तो इस बात की जानकारी है कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव होता है। प्रयास करते हैं, मान लो सेंटेंस आ जाए, डू यू नो दिस मैन, डू यू नो दिस मैन। चलो आप बना लो, क्या पैसिव बनाओगे इसका, डू यू नो दिस मैन, क्या करोगे आप इसका पैसिव बताइएगा मुझे। बनाओगे? सर टेंस को चेंज नहीं करते हैं तो हैव का हैज क्यों किया? तो टेंस कहां चेंज हुआ मेरे भाई, हैव का हैज पता क्यों किया? अरे यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है दोस्त तुमने, रेगुलर क्लास लेते हो कि नहीं लेते? पर चलो कोई बात नहीं। THEY दे का मतलब एक वचन का बहुवचन, बहुवचन, इसलिए तो हैव लगाया। अब तुमने अपना ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट किसे बना लिया भाई, द डोर को। डोर एक वचन या बहुवचन? एक वचन, तो एक वचन के साथ तो हैज लगता है ना। टेंस का नाम चेंज थोड़ी हो गया, टेंस तो वही है। हैज के बाद बीन लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, टेंस के नाम थोड़ी बदल। तुमने टेंस नहीं पढ़े भाई, है ना। रेगुलर क्लास देखा करो यार, किसी एक क्लास में बीच में जुड़ जाते हो, कल की नहीं देखी आज की देख लेते हैं। ये अंग्रेजी कक्षा है, जीके वगैरह की नहीं चल रही कि रोज पिछली क्लास से नहीं जुड़े तो भी कहानी से ही बैठ जाएगी। हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर, एक और दे देता हूं, हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर, उसका ही पैसे बना दीजिएगा। डू यू नो दिस मैन, बहुत सारे साथियों ने इसका प्रयास किया अभी, चलिए अपने भी प्रयास करते हैं इसका। द मैन डिड नो बाय यू ना गिरीश। अब आपके इसको उत्तर को देखकर तो मैं कंफर्म कह सकता हूं आपने पिछला एक्टिव पैसिव का लेक्चर देखा ही नहीं, पूरी संभावनाएं बनती है। और जो देखकर फिर भी ऐसी गलतियां करें तो भाई बहुत अच्छे से सीखने की आपको आवश्यकता है भाई। चलिए प्रयास करते हैं, डू यू नो दिस मैन, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। आप जितने भी साथी साथ जुड़े आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने भी पैसिव गलत बनाया, और वो अभी पता चल ही जाएगा अपने गलत है सही है। सेंटेंस सामान्य सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है या प्रश्नवाचक है, कैसा सेंटेंस है ये तो उत्तर मिल गया, ऊपर टाइटल ही लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है। ये क्वेश्चन मार्क भी रहा। तो तुम जो एक्टिव बना रहे हो वो सकारात्मक कैसे बना रहे हो भाई, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ऐसी गलती कतई ठीक नहीं। डू यू नो दिस मैन,
डू के बाद, डू जो कि सहायक क्रिया है, ये पक्का कैसे हुआ कि ये सहायक क्रिया ही है। के एन ओ डब्ल्यू, नो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई। डू यू नो दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? अब पैसिव बनाना है, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। मुझे क्या करना होता है, डू और डू डज के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मैं उसका जब पैसिव बनाता हूं तो आप अपने पन्ने पलट के देख लो यार, वैसे तो नियम याद हो जाने चाहिए अभी तक। टेंस में चेंज करते नहीं, वर्ब में चेंज होएगा। तो जब सेंटेंस में डू या डज अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये किस में बदलता है? इज एम आर में। इज एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब यू बहुवचन था इसलिए डू चुना हुआ था इसने। अब हमें क्या करना है? इज एम आर में बदलना है। अब मुझे या तो इज चाहिए या एम या आर, और वो मैं पहले रखूंगा मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है मुझे सेंटेंस को बनाना है इंटरोगेटिव। अब मैंने देखा कि हुम नो किसे या किसको जानता है? मैन है क्या? केवल दिस मैन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर लाऊंगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को इधर लाने से पहले संबंधित वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। वो कौन सी है जी? इज दिस मैन के लिए लिखूंगा इज दिस मैन, यू लिखूंगा इज दिस मैन। इज कहां से आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता किसमें? इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कल खूब बदले हैं भाई, आज को नया काम तो नहीं कर रहे, कल करने ही बदल के आए हैं यहां तक। इज दिस मैन, देखो पहले इंटेरोगेटिव था, अब भी इंटेरोगेटिव चल रहा है। इज दिस मैन, अब मुझे चाहिए वर्ब, अब वो है नो, और इज एम आर के बाद मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज दिस मैन, नो की थर्ड फॉर्म के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। कहियो ने ये थर्ड फॉर्म गलत लिखी है, ये समझो भी आप। तो इज दिस मैन नॉन, और फिर है टू यू, इज दिस मैन नॉन टू यू। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस टू की जगह पे बाई किया है। कल भी ऐसा वाक्य मैंने आपको करवाया था, याद है मुझे जहां तक, आई नो करिश्मा, और फिर मैंने बोला था पैसिव बनाना भाई, तो करिश्मा इज नॉन टू मी। कल मैंने आपको कहा था ना, नॉन के बाद टू लगता है, बाई नहीं। पीछे पन्ने पलट के देखो आपके नोट्स के अंदर ही, अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो पन्ने पलटो, एक दो पन्ने पलटोगे उसमें वो सेंटेंस रूल मिल जाएगा। जब मैंने आपको कहा था कि शॉक्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड के साथ तो एट लगता है, के एन ओ डब्ल्यू एन के साथ टू लगता है, देख लो। इज दिस मैन नॉन बाय यू, नहीं बाय यू वाले आप भी गलत हो भाई, टू लगता है। इज दिस मैन नॉन टू यू, ये बनेगा। तो यू पैटर्न बनने, कहीं इसके अंदर वापस से डू डज लिख रहे हैं, कहां जा रहा है दिमाग, कहां भी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर। हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उत्तर भी प्रेजेंट परफेक्ट में होना है। ये भी इंटरोगेटिव है, आपका उत्तर भी इंटरोगेटिव में होना है। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, इतनी गणित है बस। दिस मैन इज वगैरह लगा रहे हैं कहीं, दिस मैन हैज लगाए बैठे कहीं। कई बार तो ऐसा लगता है जानबूझ के गलतियां करना चाहते, वो चाहते क्या है, समझ में आ ही ना जाए, हमारे समझ में कुछ नहीं आ जाए, हमारे नंबर आ जाएंगे ना, हमारा कहीं सिलेक्शन हो जाएगा ना। सिलेक्शन नहीं चाहिए, कहीं तो ऐसे करके बैठे हैं, सीखने प्रयास नहीं कर रहे, तो कहां से पार पड़ेगी? आ जाओ इधर। हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर, क्या फॉर्मेट बन जाएगा? ठीक है ना, तो हैव यू कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, उत्तर बनाते हैं। अब देखो इसने प्रेजेंट परफेक्ट बनाया, कारण यू बहुवचन था, इसने हैव चुना। अब हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट मिले, वो कौन है? व्हाट कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट कर चुके हो? योर पेपर, ये अपना फिलहाल ऑब्जेक्ट है, इसे मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट। तो जब मैं योर पेपर को इधर लाऊंगा तो उसके हिसाब से हैज और हैव में से कोई एक चुनूंगा। तो योर पेपर के लिए क्या लगता है अभी? हैज योर पेपर, हैज योर पेपर। कईयों ने यहाँ पे किया हुआ है हैव योर पेपर। मेरे भाई यू बहुवचन होता है, ये देखो यू बहुवचन माना जाता है, लेकिन योर पेपर तुम्हारा कागज, ये अनकाउंटेबल फॉर्मेट में है, और ये तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ तो हैज लगता है, तो हैज योर पेपर। बहुत कई साथियों ने किया, तो हैज योर पेपर। अब मुझे लगाना है बीन, और अब चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो कौन सी है जी? कंप्लीटेड। कौन है? बाय यू, और ये लगेगी क्वेश्चन मार्क, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। हैज योर पेपर बीन कंप्लीटेड बाय यू। अब बाय यू लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, कई बार नहीं भी लगा रहता, कोई बड़ी कहानी नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, लिख लिया आपने तो, एक और सेंटेंस करिए। कैन यू रिसाइट दिस पोएम, कैन यू रिसाइट दिस
रिसाइड का अर्थ बता देता हूं। रिसाइड का मतलब होता है दोहराना। रिसाइड का मतलब क्या होता है? दोहराना। बनाइए जी पैसिव, आपका ही काम है। कैन यू रिसाइड दिस पोएम? फिर और पढ़ेंगे। कैन यू रिसाइड दिस पोएम, बनाइए भाई। द बैंकर्स दा लगा देना गोविंद, इसमें आर्टिकल पूछ रहे हो शायद, है ना? ऐसे पूछा, ऑप्शन तो दिया करो, है ना गोविंद? अब ब्लैंक बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, ये तो मेरे अनुभव के आधार पे मुझे लग गया कि आर्टिकल ही पूछ रहे हो। द बैंकर्स होगा, आगे वर्ब प्लूरल है, और जनरली की स्पेलिंग सही करो, आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। मस्ट वी कट दिस ट्री? एक ये भी दे देता हूं, बनाइएगा। मस्ट वी कट दिस ट्री? सर लिखते नहीं, जब हटा देते हो कोई बात नहीं, दीक्षा जी बता दिया करो, वापस चले जाएंगे। शिकायत करने से पहले एक बार पूछ के तो देख लिया करो यार। नाराजगी तुरंत प्रभाव से जाहिर करते हो। और लिखना काम आपका खुद का है भाई, है ना? मैंने तो पहले सेंटेंस देता हूँ, फिर उसका पैसे बनाने के लिए देता हूँ, तो आप पैसे बनाते ही नहीं क्या? या गुरुजी के भरोसे बैठे कि बस वही पैसे बना दे, उसका उत्तर लिख लेंगे? फिर आपके समझ में कैसी आएगी बात? पहले आप प्रयास किया करो, और फिर भी पेज अगर जल्दी आगे चला जाता है कोई बड़ी बात नहीं, आप बोल दिया करो, वापस चले जाएंगे पीछे। बाकी एक एक की कॉपी चेक करना थोड़ा संभव नहीं है। साथ ही ये भी लिखते हैं सर आगे बढ़िए, लिख लिया, उसी हिसाब से जाता हूँ। चलिए करते हैं इनके ऊपर बात। यू के बाद RECIT है। अच्छा, ये जो स्पेलिंग पूछ रहे हैं RECIT, रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, ठीक है ना? बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट में आप दा क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि मुझे इसका उत्तर जानकारी में दोस्त, क्योंकि बैंकर्स बहुवचन है। पता कैसे चला? पता है आपको? बैंकर्स के बाद देखो आपने आर लिखा हुआ है ना? तो प्लूरल फॉर्म हुआ, तो तब बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्ट आपने जहां से भी लिखा है ना, सही लिखा नहीं भी है ना, ऑनेस्टी भी नहीं है वहां पे। जहां से भी आपने लिखा देखना, वहां पे ऑनेस्ट है, HONEST, वो वाई नहीं है उसमें। डिसाइड किसकी फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हो आप? डिसाइड। चलिए, बहुत सारे साथियों ने फिर वही गलती की है भाई। मैं कह रहा हूं एक्टिव से पैसिव, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है, तो आप सकारात्मक कैसे बना रहे हो? मतलब वो दोनों प्रश्नवाचक वाक्य आप सकारात्मक बनाए बैठे हो, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। चलिए बनाता हूं मैं। कैन यू रिसाइट दिस पोएम? क्या तुम यह पोएम को दोहरा सकते हो? व्हाट रिसाइट, क्या दोहरा सकते हो? दिस पोएम, दिस पोएम को इधर लाएंगे, लेकिन इस बार दिया हो मॉडल कैन, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दिस पोएम को इधर लाने से पहले मुझे मॉडल ही लिखना होगा। कैन का क्या कर देंगे, जैसे कि कई साथियों ने कुड किया हुआ है भाई। छोरो,
अब ठीक है बस, चलिए दोबारा आते हैं। कैन यू रिसाइट दिस पोएम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव आंसर देना है। फॉर्मेट क्या हो जाएगा भाई, कैन दिस पोएम, मॉडल का तो मॉडल है ना, कैन का कुड मत कर देना, कैन ऑब्जेक्ट दिस पोएम, तो कैन दिस पोएम, मॉडल के बाद बी, और बी के बाद रिसाइट की थर्ड फॉर्म होती है जी रिसाइटेड बाय यू, ये आपका इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मस्ट वी कट दिस ट्री, कोई बात नहीं, मॉडल दिया हुआ है, मॉडल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, क्या करेंगे, मॉडल का तो मॉडल लिखो पहले, मस्ट वी कट दिस ट्री, हमें क्या हमें ये पेड़ जो है वो काटना ही पड़ेगा, क्या हमें ये जो के वो पेड़ है वो काटना ही पड़ेगा, तो क्या होगा मस्ट। अब ऑब्जेक्ट को ना व्हाट कट, क्या काटना है, दिस ट्री, इसको इधर लो, मस्ट दिस ट्री, मॉडल के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो मस्ट दिस ट्री बी। अब बात आती है कट की, तो याद रखिए कट की फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म भी कट, मतलब कट कट कट, ऐसे एक वर्ब होती है पुट 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 पुट, तो कट की तीनों फॉर्मेशन समान है, कट लगा दो, ये लो, मस्ट दिस ट्री बी कट और बाय अस, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। ये जो कट यहां पर लिखा हुआ है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो कट के तीनों पैटर्न ही जो सेम है, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, सारा हिसाब किताब समान है, ये पैटर्न हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं WH वर्ड जो रहते हैं आमतौर पर, WH वर्ड कौन से सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में, WH वर्ड जो कि किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उनकी थोड़ी बातचीत करते हैं। WH वर्ड की कि कभी इनका अगर पैसे वगैरह बनाना पड़ जाए तो कैसे बनेगा, वो अपने बनाएंगे। पहले आप ये टाइटल रख दो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से, WH वर्ड वाले, फिर उनका बनाते हैं। ये आप सभी साथियों का लगभग सर सही था, लिख लो तो मुझे बता देना है ना, अपने अपने उत्तर जो है वो चेक करते रहना भाई, सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे। चलिए सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस अपने पास, वाई डिड अमेरिका अटैक तालिबान, वाई डिड अमेरिका अटैक तालिबान, पैसे बनाने हैं जी आपने, पहले आप प्रयास करो, बस मैं इतनी आपको सलाह दे देता हूं, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये ध्यान रखिए। ये बात क्यों नहीं रखते आप दिमाग में जब एक्टिव पैसिव बनाते हो, ये सबसे सर्वोपरि बात रखा करो। दिस का दैट नहीं किया गुरुजी, प्रदीप नहीं करेंगे, दिस का दैट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कर दूंगा, तब देखना आप, है ना। आप रेगुलर क्लास आपने भी नहीं, प्रदीप जी मेरे को लगता है कल वाला लेक्चर आपने भी नहीं देखा सर, इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इनमें मॉडल ही जो थे वो हेल्पिंग वर्ब भी तो होते हैं ना, कैन हो गया, मस्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं भाई। When did you receive the telegram? ईमेल कर लो। When did you receive the email? इसका भी बनाइएगा फिर आप। सर यू को यू में बदलते हैं तो अस क्यों लिखा, शाबाश, दिमाग कहाँ है अशोक मेरे भाई, अरे वाह यार, है ना। पहले तो आप किसी बात का इलाज करते हैं, कहाँ गया वाई एस, कहाँ है इसमें यू, मस्ट वी कट दिस ट्री, फिर बात आई यहां पर, कहाँ है यू, मैंने एस किया किसका, वी का, कहाँ चल रहा है प्रोग्राम, है ना, बनाओ।
बनाओ क्या फॉर्मेट बनेगा। चलिए जिन्होंने बनाए चेक करते हैं क्या बना है नहीं बना। इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव WH वर्ड है, कोई समस्या नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, वाई का वाई रहेगा। अब आती है व्हाई डिड अमेरिका अटैक तालिबान। WH का WH रख दिया, इसने पहले हेल्पिंग वर्ब रखी है, आप भी पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ। अब डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अटैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें किस में बदलना है? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल पास्ट किस में जाएगा? वॉज और वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वाई का वाई लिखा। अब मुझे यहां पर वॉज और वर्ब में से कोई एक रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसने भी पहले डिड रखा था, अर्थात सहायक क्रिया रखी थी, मुझे भी सहायक क्रिया चाहिए। सहायक क्रिया कौन सी? वॉज और वर्ब में से कोई एक चुनूंगा। किस आधार पर? अब जो मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है उसके आधार पर। मेरा सब्जेक्ट कौन है? हुम अटैक। किसे किसको किस पर अटैक किया? तालिबान पर। तालिबान अपना सब्जेक्ट है जी, इसको इधर लाएंगे। तालिबान एक वचन या बहुवचन? एक वचन, तो क्या लग जाएगा? वाई वॉज तालिबान अटैक की थर्ड फॉर्म अटैक्ड बाय अमेरिका। ये लो, अमेरिका का चाइना मत कर देना कि गुरु जी जैसे यू का ये हो जाएगा और उसका वो हो जाएगा, ऐसे अमेरिका का चाइना कर देते हैं, ऐसा कोई खेल नहीं, वही रहना है, ठीक है ना। ये हो गया जी, जिनका सही है चेक करोगे। फिर आता है व्हेन डिड यू रिसीव द ईमेल, तुमने ईमेल कब रिसीव करी, ठीक है चेक करते हैं। WH का WH रखो भाई, व्हेन का व्हेन रखिए पहले, व्हेन। इसने फिर सेम कहानी डिड वाले मामले हैं, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंटरोगेटिव बनाए, हम भी इंटरोगेटिव बनाते हैं। क्या करना है? व्हाट रिसीव, क्या प्राप्त किया? द ईमेल, ये आपका ऑब्जेक्ट है जी। ईमेल को इधर लाएंगे, लेकिन इससे पहले इससे संबंधित वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वॉज और वर्ब में बदलेगा, जैसा कि अभी अपने ऊपर वाले में करके आए। ईमेल एक वचन या बहुवचन? एक वचन, तो व्हेन वॉज द ईमेल, व्हेन वॉज द ईमेल। रिसीव की थर्ड फॉर्म दोस्तों रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय यू, यू है ना, बाय यू। प्रश्नवाचक, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये बन गया व्हेन वाज द ईमेल रिसीव्ड बाय, बिल्कुल वैसा ही आपका। मस्ट दिस ट्री बी कट बाय आई, आई नहीं बाय मी, बाय, है ना, ये फॉर्मेट बन जाने। करो नोट डाउन इनको तुरंत। Why is Pakistan supporting terrorism? लो जी, ये बनाओ, Why is Pakistan supporting terrorism? सोच समझ कर उत्तर बनाइए। इसे मार दिया हुआ है, इसे मार के स्पोर्टिंग, वो आपकी कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बनाओ, जैसे एक्टिव ऐसा पैसिव। Why did America attack तालिबान? Whom attack, किसे किसको किस पर अटैक किया भाई? तालिबान पर। इसलिए तालिबान ऑब्जेक्ट था, जिनको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया था ना, कैसे किसमें बदलने, किसी में नहीं बदलते, इट का इट ही रहता है भाई, कहीं किसी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यू का कुछ नहीं करते ना, यू का यू रखते हैं वैसे ही। चलिए क्या बनेगा? WH का WH रखते हैं, वाई। पाकिस्तान एक वचन था इसलिए इसे इज लगाया। अब हमें सबसे पहले हेल्पिंग भी चाहिए। इसे मार के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी हो, तो पैसिव बनाते वक्त किस में जाएगा मामला? इसे मार का, तो इसे मार, उसके बाद लग जाएगा बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बनाते हैं, पीछे पेज पलट कर नियम कायदे कानून में देख सकते हो आप। अब अपने को यहाँ पर इस MR में से कोई एक चुनना है, पर किसके हिसाब से चुना जाएगा? अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से। वो कौन है? हुम सपोर्टिंग, किस या किसको सपोर्ट कर रहा है वो? टेररिज्म।
टेररिज्म का मतलब क्या होता है? आतंकवाद। एक वचन या बहुवचन? एक वचन। टेररिज्म को इधर लाएंगे, लेकिन उससे पहले इससे संबंधित हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे। व्हाई इज टेररिज्म? अब लग जाएगा बीइंग, और स्पोर्टिंग की थर्ड फॉर्म क्या रहती है? स्पोर्टेड बाय पाकिस्तान। और ये लग गया क्वेश्चन। कुछ साथी इसमें बीइंग की जगह या तो बीइंग भूल ही गए लगाना, या कई साथी बीइंग को एडजस्ट करने में खेल कर गए, कर ही गए, दिख ही रहे। याद रखिए व्हाई इज ए मार के तुरंत बाद बीइंग थोड़ी आएगा, पहले तो संबंधित सब्जेक्ट वगैरह आएगा जो टेररिज्म था, फिर लगेगा बीइंग। और स्पॉटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। इज ए मार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल तब आती है जब सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, और इज ए मार के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा हो। ये रहा, पीछे लिखे हो सर बीइंग क्यों है? लखन पढ़ो पीछे दोस्त मेरे सेंटेंस। इज ए मार के बाद, क्योंकि आईएनजी वाला पैटर्न है ना, इसको कंटिन्यू करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बीइंग की, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। जो आपने पहले इज ए मार के बाद केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, वो सिंपल प्रेजेंट में लगाकर आएगा, ये फॉर्मेट बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लिख लिया तो बताओ मुझे। सर डिड का वॉज क्यों हो रहा है? सिंपल पास्ट है ना दोस्त, इसलिए वीरेंद्र डिड का वॉज हो रहा है। और डिड का केवल वॉज ही नहीं, डिड का वॉज या वर्ब दोनों में से कोई भी हो सकता है। संबंधित वर्ब सब्जेक्ट को देखकर अपने वॉज और वर्ब में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। बीन नहीं लगाया क्या? क्यों लगाए बीन? कहां लगाना है बीन? बीन BEEN वाला तो काम हैज और हैव के साथ होता है। डन, चलिए भाई नेक्स्ट। अब देखते हैं अपने WHO हु से शुरू होने वाले सेंटेंस। शुरू होने वाले सेंटेंस, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस भाई साहब। हु का हिंदी अर्थ क्या होता है? कौन। अगर सेंटेंस की शुरुआत ही है तो इंटेरोगेटिव ही, लेकिन शुरू किससे हो रहा है? WHO से, हु से ही हो रहा है। ठीक है, कैसे क्या फॉर्मेट बनेगा इनके एग्जाम्पल देखते हैं। करते हैं पहले एग्जाम्पल के बारे में। सेंटेंस अपने पास, हु ब्रॉक दिस कप। ये प्रश्न है जी, आपको बनाना है इसका पैसे। हु ब्रॉक दिस कप, इसका एक नियम याद करवा देता हूं, आपकी मदद करेगा सेंटेंस के अंदर। हु वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, तो जब आप इनका पैसिव बनाओ, जब आप इनका क्या करो? पैसिव बनाओ, तो ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। हु का हो जाएगा बाय होम, क्या कर दोगे? बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस जो भी संबंधित ऑब्जेक्ट है वो, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो अगर पैसिव बनाते हो तो। बाय होम, हु का बाय होम कर देना, फिर लगा देना हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा जी संबंधित ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म यानी होती है पैसिव बनाते हैं तब। तो बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थर्ड। बताओ, सेंटेंस है हु ब्रॉक दिस कप, ये कप किसने तोड़ा? ये कप किसने तोड़ा? तो जो पैसिव बनेगा, हमें नहीं बताना किसने तोड़ा क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमारा काम केवल यह पैसिव बनाते समय जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये कप किसके द्वारा तोड़ा गया? पता है आपको, जब मैंने ऑब्जेक्ट ढूंढने सिखाए थे शुरू में, तो मैंने आपको WHO के बारे में भी जानकारी दी थी। हु जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ कर देता है। आप मान लो सेंटेंस हो राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, हु प्लेइंग, कौन खेल रहा है? राहुल, सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं पूछता हूं व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहा है? व्हाट प्लेइंग क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट ढूंढ कर देता है। अब एक बात सोचो, जो सब्जेक्ट ढूंढ कर देता है अगर उसी से प्रश्न शुरू हो रहा हो, इसका मतलब उस पूरे वाक्य में क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब करता नहीं है, काम को करने वाले के बारे में जानकारी नहीं है। हु ब्रोक दिस कप, ये कप किसने तोड़ा? हमें क्या पता किसने तोड़ा? हमारा काम क्या है? ये कप किसके द्वारा तोड़ा गया, ये बताना है। तो हु ब्रोक दिस कप। बात आती है ब्रोक, ब्रोक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है मेरे भाई। तो हु का क्या कर दीजिए? बाय होम, ठीक है, कर दिया हूं बाय होम। अब
पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग ऑफ, क्योंकि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। प्रश्न के लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उत्तर में भी वही चाहिए। ब्रोक वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ब्रोक है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा ब्रोक वर्ब की है सेकंड फॉर्म। उत्तर में और कुछ होना हो, वॉज वर्ब पक्का होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट अगला क्या है, एक वचन है बहुवचन, एक वचन। दिस कप, ये कप एक वचन है, तो बाय हुम, वॉज, पहले हेल्पिंग ऑफ, फिर दिस कप, फिर ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये होगा, जिन साथियों ने बनाया वेरी गुड, सही बनाया। बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, कईयों ने बुलाया सीधा बाय हुम दिस कप ब्रोकन, हेल्पिंग ऑफ किधर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग ऑफ के कहां से लगा दी, तो बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, वॉज हेल्पिंग ऑफ है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ये हो गया जी। बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, ये आपका बन गया। यदि यूं लिखो भाई, एक सेंटेंस छोड़ देता हूं आपको, who WROT, who wrote the Ramayana, who wrote the Ramayana, बनाओ पैसिव क्या बनेगा, who wrote the Ramayana। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, क्या बनेगा, यू का चेंज अस में क्यों किया सर, प्लीज बताओ। नहीं किया, कहां किया यार अखिलेश, कहां किया, मेरे को बता, सेंटेंस का नंबर बता दे, कहां किया मैंने, यू का कहां कर दिया मैंने, क्या कर दिया, कहां किया यू का, बता मेरे को एक बार, यू का कहां किया, एक सेंटेंस बता दे यार। तीसरे में कौन सा तीसरा सेंटेंस, मैं देखता हूं यार, बहुत देर हो गई आपको, कहां इसमें अस, कहां किया मैंने अस, ये रहा यू, यू का क्या किया है, वाई यू दिख तो रहा है, आंख कहां कर रही है काम, ये वी था, इस वी का क्या किया है, अस किया है, क्या कर रहे हो भाई, इससे पहले भी इसका उत्तर दिया था मैंने। एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो क्या आप, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो क्या आप, कमाल करते हो यार, डांट खाने वाले काम मत करो। पढ़ रहे हो ठीक है, आप अपने घर पे बैठ के किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, और भाई क्लास में यहां जो है वो पूरा टेंशन रखा, क्यों टाइम पास करना है भाई। सर क्वेश्चन में तो ये दे रखा होगा कि एक्टिव का पैसिव बनाना है, वरना हम इसका आंसर वाल्मीकि, हाँ वो तो है भाई। चलो बनाते हैं, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी, तो वैसे तो जी कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन अपने को तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो हु का क्या कर देते हैं, बाय हुम, है ना। रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, रामायण एक वचन, बाय हुम वॉज द रामायण। रोट की थर्ड फॉर्म WRITTEN, प्रश्नवाचक चेक। रिटन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बन गया ठीक। बाय होम वॉज द रामायण रिटन, ठीक बनाया अभी बाकी साथ। तो चलिए ये कुछ पैटर्न अपना करें, कल भी बाय होम वाले से कार्रवाई, कल कुछ और भी है, एक आध सेंटेंस और पढ़ेंगे हु वाले सेंटेंस का, इनके बारे में कल बातचीत करेंगे। और थोड़ा क्लास में ध्यान रखा करो, है ना, अननेसेसरी कोई भी किसी तरीके की कोई बात जो है वो ऐसी आपको नहीं करनी है, पूरा टेंशन लेक्चर के दौरान रखना है। समझ में देरी से आता है ये प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है ना, समझ में देरी से आता है, धीरे आता है, कोई बात नहीं। सर हमारे कोर्स टेस्ट कोर्स में चालू होंगे, फिर अलग से मुझे इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है भाई। आपको 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर रहता है ना, उस पर फोन करके आप जो जानकारी ले सकते हो। पर चलिए अपनी क्लास यहीं तक थी आज, कल बाकी बातें पता करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।